सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर के घर में हिरण्यकश्यप जैसे असुर के घर में प्रहलाद जी जैसे भक्त का जन्म कैसे संभव है। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप जब भगवान वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष नाम के असुर का उद्धार किए, एक दिन हिरण्यकश्यप वन में गया तपस्या करने। देवताओं को ऐसा लगा कि ये तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी वरदान देंगे और ये फिर अपने शक्ति का दुरुपयोग करेगा। तो सारे देवताओं ने मिलकर बृहस्पति जी को भेजा। जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, बृहस्पति जी वहीं आकर के तोते का रूप बना करके नारायण नारायण करने लगे। बार बार हिरण्यकश्यप उड़ाया, लेकिन फिर वह तोता आकर के नारायण नारायण करने लगता। हिरण्यकश्यप वापस लौट आया। धर्म और पुण्य के कार्य में सदैव जो धर्म पत्नी होती है वह अपने पति को आगे लेकर के चलती है। आज आप देखो, हिरण्यकश्यप जब घर वापस आया है, भले भगवान का द्रोही है, भगवान का शत्रु है, लेकिन हिरण्यकश्यप की जो धर्म पत्नी कयाधु है वो भगवान की भक्त है। जैसे कयाधु ने पूछा कि आप तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। हिरण्यकश्यप बोला, क्या बताऊं, जैसे ही तपस्या के लिए बैठा ना, एक तोता आकर के नारायण नारायण करने लगा। बाप रे, कयाधु खुश हो गई। इन्होंने अपने जीवन में मुख से नारायण नाम लिया ही नहीं, आज कैसे ले लिया। अब कयाधु सोचे कि आज भगवान ने मुझे मौका दिया है, मैं इनके मुंह से ज्यादा नारायण का उच्चारण करवाऊंगी। भागी भागी जल लेकर के आई, पैर धुलाई, बिठाई, फिर प्रेम से पूछी। कल ही मैंने कहा था कि जब ज्यादा प्रेम झलकने लग जाए तो समझना कुछ गड़बड़ है। फिर प्रेम से पूछी। रिंकू जी हंस रहे, कल भी हंस रहे थे। ज्यादा प्रेम झलकने लग जाए तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है कि नहीं। ज्यादा जी जी होने लग जाए तो। हिरण्यकश्यप से फिर पूछी, वह तोता नारायण नारायण ही कर रहा था कि आपको ऐसे सुनाई दिया। बोले नहीं नहीं, जैसे तपस्या करने बैठा वो नारायण नारायण ही कर रहा था। खुश हो गई, फिर लिया नाम। आज अपने हाथों से सुंदर सुंदर भोजन बनाई। समझना है, फार्मूला है सभी। जिस दिन दाल रोटी के साथ दो सब्जी मिल जाए, है कि नहीं। जिस दिन दाल रोटी के साथ दो सब्जी बढ़िया, कोई मटर पनीर या शाही पनीर की मिल जाए, कोई बढ़िया, ये सर्दी का महीना है, सरसों का साग मिल जाए, ऊपर से इतना मक्खन भी मिल जाए, और बढ़िया हाथ में लेकर के खड़े हो जाए, खाओ। खाना एक रोटी हो, दोबारा नहीं, ये भी खाना पड़ेगा। अच्छा लगता है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस कयाधु लग गई सेवा। फिर हिम्मत की, सोच रही थी कि बार बार पूछूंगी तो कहीं गुस्सा न हो जाए। ये पति देव भड़क भी तो जल्दी जाते हैं, हैं? फिर पूछी, आपने ध्यान से सुना कि वो तोता नारायण नारायण नहीं कर रहा था। अरे एक ही बात कितनी बार पूछती हो, नारायण नारायण नहीं कर रहा था। खुश हो गई, लिया तो नाम। रात को हिरण्यकश्यप सोने गया तो पांव के पास बैठ करके पैर दबाने लगी। बस पैर दबा के समझ लेना कयाधु फिर पूछी, क्या वो तोता नारायण नारायण ही कर रहा था। हिरण्यकश्यप बोले, अरे हो क्या गया तुमको, सारा दिन लगी हो नारायण। अरे कितनी बार बोलूं, वो नारायण 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 ही बोल रहा था। और पूछो। कयाधु खुश हो गई और कहते हैं, इसी नारायण नाम के परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप जैसे असुर के घर में प्रहलाद जी जैसे भक्त का जन्म हुआ। कथा से कहीं न कहीं ये शिक्षा मिलती है कि घर में कौन सी आत्मा आएगी, या कोई देवता आएगा या कोई असुर आएगा, ये किस पे निर्भर करता है। आप पे निर्भर करता है।
घर का वातावरण सुंदर होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो घर में कोई ऐसा ऐसा जीव तो आ ही नहीं सकता है। और उसी घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, सारा दिन निंदा चुगली हो, इधर की बात उधर हो, ऐसा हो वैसा हो, तो ऐसे घर में देवता तो आएंगे नहीं। ऐसे घर में तो वैसे ही आत्मा आएगी ना, लड़ाई झगड़ा ऐसा वैसा करने वाले। तो ये भगवान को दोष मत दीजिएगा, दोष तो हमारा आपका है कि नहीं।